धर्मगुरु कौशल किशोर ठाकुर जी, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। जिस तरह का बयान दिया गया उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? साथ ही साथ विनय जी की तरफ से यह भी कहा गया कि सहयोग लेने में क्या बुराई है। देखिए, बहुत अच्छी बात है प्रियंका जी। विनय कुमार सिंह जी ने जो बात को, सच्चाई को स्वीकार किया है, उस नीच व्यक्ति को जो रामजी लाल सुमन है, जिसने अपनी नीचता की हद तो आप अपनी लगाम अपनी जबान पर जी कौशल किशोर ठाकुर जी, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, किसी की भावना या आहत नहीं होनी चाहिए। अपनी बात पूरी कीजिए विनय जी, परंपरा का ध्यान रखिए, परंपरा विनय जी बात पूरी करने दीजिए। जी कौशल किशोर ठाकुर जी अपनी बात पूरी कीजिए। हालांकि ये ध्यान में रखिएगा व्यक्तिगत यहाँ पर टिप्पणियों को मत कीजिएगा। प्रियंका जी, हम जाति से कभी किसी को नीच नहीं बताते। मैं भागवत कथाओं में भी जाके क्षत्रिय धर्म के जो भावनाएं होती हैं उनको प्रकट करने का कार्य करता हूं। मैं लोगों को बताता हूं कि क्षत्रिय धर्म तो वो धर्म है जिसने चारों वर्णों को जो है अच्छे से अपने कंधों पे, तीनों वर्णों का जिम्मेदारी ली है। यही नहीं, ब्राह्मण की रक्षा करना, प्रजापालन का कार्य करना, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। और लेकिन फिर भी उसी क्षत्रिय धर्म के योद्धाओं के ऊपर जो टिप्पणी करे वो नीच नहीं तो और क्या है। लेकिन फिर भी विनय कुमार सिंह जी को अगर बुरा लग रहा है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि नीच व्यक्ति जो है वो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी वर्ण में हो सकता है, क्योंकि उसकी मानसिकता प्रमाणित। मतलब क्या होता है? क्या आप दलित और पिछड़े लोगों को आप हे दृष्टि से देखते हैं? आप हे दृष्टि से देखते हैं? नीच का मतलब क्या होता है? नीच कौन होता है? कौन साथ में आते हैं? आपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विचारधारा की इस तरह की मानसिकता है कि दलित और पिछड़े जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं, आप उनको देखना नहीं चाहते, हे दृष्टि से देखते हैं। क्यों? मैं बताना चाहता हूं विनय कुमार सिंह जी, आप अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को बताइए। विनय जी, रामजी लाल जी गलत बात पर करें, छत्री धर्म की बात करते तो छत्री धर्म। विनय जी, आपको बोलने का मौका दिया गया था। कौशल किशोर ठाकुर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनके बाद आपसे भी जवाब ले लेंगे इस चीज का। कौशल किशोर ठाकुर जी अपनी बात पूरी कीजिए। हमें नीच जात कौन है? नीच जात बताए कौन है? व्यक्तिगत टिप्पणियों का कोई भी उपयोग न करें, सभी से मेरी अपील है। मांग करें कौशल किशोर ठाकुर जी, बात पूरी कीजिए। जी मैं बता रहा हूं, देखो कि महाराणा सांगा जी का इतिहास हमारे सनातन परंपरा में जब से रहा है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण के अवतार जन्म के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जितने धर्म की रक्षा में युद्ध लड़े थे उतने ही युद्ध यहाँ पर महाराणा सांगा साहब ने लड़े थे। 18 युद्ध तो उनके वो भीषण युद्ध थे जिनकी कोई सीमा ही नहीं होती है कि वो युद्ध कब समाप्त होगा, कब नहीं होगा। और 100 से अधिक ऐतिहासिक युद्ध उन्होंने ऐसे लड़े जिसमें उन्होंने सनातन परंपरा को बचाया। हिंदू आज हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम आज आपको सनातनी कहते हैं, हम क्षत्रिय कहते हैं, हम वैश्य कहते हैं, हम ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, हम दलित कहते हैं अपने आप को, तो वो भी मर्यादाएं जो वो भी आज अधिकार मिला है ना, वो महाराणा सांगा जी की वजह से मिला है। महाराणा सांगा जी ने एक बहुत अच्छी नीति अपनाई। भगवान कृष्ण जो है गीता में नीति ही बताते हैं, हमारे यहाँ पे कृष्ण की नीति को सर्वोपरि माना जाता है। कृष्ण नीति ये कहती है कि दुश्मन को दुश्मन से लड़ाने के लिए अगर मिलवाया जाए या मिलना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और महाराणा सांगा जी ने क्या कहा? बाबर लोधी को आपस में लड़वाने के लिए देखो दोनों का उन्होंने विनाश कर दिया। दोनों को विनाश करके इस भारत राष्ट्र को गलत बात कर रहे हैं, योगदान उनका जाता है। और राष्ट्र को हम जो है जी कौशल किशोर ठाकुर जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। नीतू चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। विनय सिंह जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसी पर जवाब ले लेते हैं नीतू चौहान जी का। नीतू चौहान जी, आपने सुना किस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा बयान दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस पर? क्या आपको लगता है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है? पहले तो इनका नाम ही जो है, क्या नाम है, रामजी लाल सुमन, तो राम जी तो हटा ही दीजिए इनका। जी ठीक है, उसके बाद इनके नाम में कुछ बचा ही नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो भी हैं, उनको पता क्या है राणा सांगा के बारे में जो उन्होंने इतना गलत बोल दिया, वो भी पार्लियामेंट में। रीजन क्या रहा उसका? क्या उसको और पार्टियों का संरक्षण था? अगर संरक्षण था तो वो भी सामने आते, वो भी बोलते। ऐसी बात नहीं है कि पार्लियामेंट में हमारे क्षत्रिय धर्म से है नहीं कोई, लेकिन ये इतना चीखना चिल्लाना, उल्टा सीधा बोलना, वो बोल रहे कि माफी मांग ली हमने। लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले भी उनका एक स्टेटमेंट लाइव देखा है, वो अभी भी कल वाली बात पे तो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आज वो ही एज इट इज वो ही वर्ड यूज कर रहे हैं। किसने बोला है भाई उनको?
अगर वो गलत होते, इब्राहिम लोधी को, इनको बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा होते तो क्या ये बाबर, ये खानवा वाले युद्ध लड़ते उनसे? बिल्कुल जी। विनय जी से जवाब ले लेते हैं। उन्होंने अपना एक हाथ एक पैर 1518 के धौलपुर वाले युद्ध में लोधियों से लड़ा तो उसमें गवा दिया, तो ये कहने वाले होते कौन है ये? नीतू जी, इसी का जवाब ले लेते हैं विनय जी से। विनय जी, जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह की बयानबाजियों के पीछे क्या उद्देश्य था, साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल आपसे होगा, क्यों आखिरकार समाजवादी पार्टी बार बार इतिहास के मुद्दों को लेकर बयानबाजी करती है? पहले हमने देखा अबू आजमी की तरफ से इस तरह का बयान आया और अब यहाँ पर राणा सांगा को लेकर। अब सुन समाजवादी पार्टी के नेता चीफ अखिलेश यादव जब चुनाव आते हैं तो क्या बोलते हैं कि क्षत्रियो हमारी लाज बचा लो, हमारी पगड़ी तुम्हारे हाथों में है, और वो जीत भी जाते हैं। फिर ये हमें आके दिखाते हैं, किस बिहार में आके दिखाते हैं क्या जी अखिलेश यादव का संरक्षण प्राप्त है इसको? इसी का जवाब ले लेते हैं नीतू जी। जी जवाब दीजिए, विनय जी जवाब दीजिए। पहली बात तो ये जान लें कौशल जी भी, नीतू जी, क्षत्रिय धर्म का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय धर्म वो धर्म होता है जो सभी के लिए कार्य करने वाले लोग होते हैं। सभी धर्म हो, चाहे कोई क्षत्रिय धर्मी रहता, शोषित वंचित जो भी परेशान व्यक्ति है उसके लिए खड़ा होता है। आज की तारीख में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या कितने लोग खड़े हो रहे हैं? आज कहीं न कहीं जो शोषित दलित वंचित लोग हैं उनके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। इसी क्षत्रिय धर्म हमारे आप सुन तो लीजिए। कौशल किशोर ठाकुर जी, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपसे जवाब लेंगे इसी का। अभी मैंने जो बात कही वही बात ठाकुर जी ने भी कहा, वही नीतू जी ने भी कहा। राणा सांगा मैं भी कहता हूँ वीर योद्धा थे, वो बहुत बहादुरी के साथ कई युद्ध उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो इब्राहिम लोधी को हराने के लिए वो लड़े और उन्होंने बाबर का सहयोग लिया था। इसमें सही का उन्होंने विनाश कर दिया लोधी वंश का, राणा सांगा ने तो सहयोग लेकर के वो युद्ध लड़े, लोधी वंश का विनाश हुआ। लेकिन इसको बुलाने वाला कौन था ये तो सोचो ना आप, इसको बुलाने वाला कौन था? किसको बुलाने वाला? अब बुलाने वाला वहाँ के बिना पढ़े ही ऐसे ही कुछ भी मुंह में आया बत दिया। आपको इतिहास पता है? दिल्ली सल्तनत के अधीन दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने सहयोग लिया था, बुलाया नहीं था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। हिम्मत कैसे हुई बिना इतिहास पढ़े चीख में चिल्लाने के, उल्टा सीधा बोलने के? कौशल किशोर ठाकुर जी से जवाब ले लेते हैं विनय जी, इसी बात का कौशल किशोर ठाकुर जी से भी जवाब ले लेते हैं। जी कौशल किशोर ठाकुर जी, आप बार के ऊपर गलत टिप्पणी कर रही हो, प्रचार था वो गलत टिप्पणी कर। अभी तो शुरुआत है, पूरा खुद की और हम तुम्हारे लिए नहीं बोल सकते तुम्हारे नेताओं के लिए। अभी उन्हें पार्लियामेंट में वो हमें याद दिखाते हैं। विनय जी, मैं तीनों से अपील करना चाहूंगी, व्यक्तिगत शब्दों का उपयोग ना करें, हालांकि विनय जी आपने एक बात कही कि आप इस तरह से गलत शब्दों का उपयोग ना करें। क्या भरी संसद जहाँ पर पूरी जनता देख रही है, दुनिया देख रही है, इस तरह का बयान इतिहासकारों को लेकर भ्रम फैलाने की चीजें किस हद तक सही है? रामकिशोर जी, इतिहास पढ़े, आप भी इतिहास पढ़िए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसी का जवाब ले लेते हैं विनय जी, इसी का जवाब ले लेते हैं। वही प्रॉब्लम है तो अमरिंदर रत्नू जी की एक कौशल किशोर ठाकुर जी से इसी का जवाब ले लेते हैं। कौशल किशोर ठाकुर जी, नीतू जी बोलने का मौका दिया जाएगा, साथ ही साथ विनय जी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप सबको बोलने का मौका दें। कौशल किशोर ठाकुर जी अपनी बात पूरी कीजिए, जवाब दीजिए इसका। विनय कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने सहयोग लिया एक दूसरे मुस्लिम आक्रांता को मिटाने के लिए। जी, यहाँ राजाओं के बीच में संधि होती है। नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि किसी बात को लेकर के वो पाकिस्तान से समझौता करें, तो क्या वो गद्दार हो जाएंगे? जी, या अखिलेश और राज्य से अगर समझौता तो क्या गद्दारी हो जाएगी? ऐसे ही दो देशों के बीच में संधियां हुआ करती थी, वैसे ही दो राजाओं के बीच में भी संधियां हुआ करती थी। अब वो राजा अगर यहाँ पर आंख दिखाएगा तो क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि उसकी आंख निकाल ली जाएगी। रामजी लाल सुमन ने तो जुबान निकाली है, तो उसकी जुबान काटनी चाहिए।
ऐसे आदमी को काट के कुत्ता को खिला देंगे। जी ऐसे शब्दों कौशल किशोर ठाकुर जी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, व्यक्तिगत शब्दों का उपयोग ना करें। मैं बार बार आप तीनों से अपील कर रही हूँ। नीतू जी जवाब दीजिए। जिस तरह से यहाँ पर विनय जी द्वारा कहा गया कि सहयोग लेने में क्या बुराई है, इतिहास के बारे में आपको जो उन्होंने बोला उनका समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी है ही नहीं ना जी लिया तो कहने से लिया ही नहीं ना। विनय जी नीतू जी को बात पूरी करने दीजिए। पड़ती है क्या? सहयोग तो लिया ही नहीं ना। सहयोग लिया कहाँ? इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए क्यों नहीं लिया? कब लिया ये बताइए ना। उस बात का तक दीजिए ना। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, वो किसके बीच हुआ था? 1526 का तो आपको याद है, खानवा का युद्ध याद है आपको? जानकारी नहीं। 1526 क्यों भूल जाती है आप? इतिहास पढ़िए। 1526 याद है, खानवा का युद्ध याद है? सब याद है। पहले आप तोड़ने मरोड़ने का काम मत कीजिए। अरे हम तोड़ते मरोड़े नहीं है, हम हमारे तोड़ने मरोड़ने का काम की भाषा मत बोलिए या बीजेपी की भाषा मत बोलिए। कुमार सिंह जी मेरी सलाह है आपको, श्री कृष्ण गीता पढ़िए। कृष्ण गीता में लिखा है कि क्षत्रिय है कि जो मेरे क्षत्रिय हूँ, मुझे पूरी तरह से पता है। मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, मुझे क्षत्रिय धर्म पूरी तरह से पता है। हम चाहते हैं कि जो समाज में जो निचले पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल रामजी ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जो निचले पद पे है, ये ऊंचे पद पे नहीं है, ये निचले पद पे है। बिल्कुल सही बात है। विनय जी क्या समाजवादी पार्टी सांसद रामविलास द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करती है? क्या आप सहयोग करते हैं उनका? मैंने बार बार कहा, राणा सांगा वीर योद्धा थे और उन्होंने लोधी वंश को खत्म करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने तमाम राजाओं का सहयोग दिया था। क्या गलत है? लेकिन आपके लोकसभा सांसद ने इतना गलत बयान दिया है, उसने कहा है कि कोई गलत बयान नहीं दिया है। उन्होंने यही कहा है बाबर का सहयोग पहली बार हिंदुस्तान में उन्होंने कहा राणा सांगा ने लिया था लोधी वंश को के साथ। उन्होंने यही कहा। विनय जी रामजीलाल जी के बयान के बाद देश की भावनाएं आहत हुई है, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए या फिर अखिलेश यादव द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो बीजेपी विनय जी नीतू जी इसी पर जवाब ले लेंगे नीतू जी का। जी महिमा मंडन करने वालों को विनय जी चाहिए, महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करने वालों पर विनय जी इसी पर जवाब ले लेते हैं नीतू जी का। जिस तरह से यहाँ पर आपको क्या लगता है, जिस तरह का बयान दिया गया, देश की भावनाएं आहत हुई, क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए या अखिलेश यादव को इस तरह कोई कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ? किसी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। चलेगा उसको जूते देखना उसको माफी मांगने की जरूरत नहीं, इनको जूतों की जरूरत है। नहीं इनको जूतों की जरूरत है। समाजवादी इनको जूतों की जरूरत है। आप जैसे लोगों जो गद्दारों का देश के गद्दारों का महिमा मंडन करते हैं, ऐसे लोगों नाथूराम गोडसे के भक्त नाथूराम जो हत्या किया है जिसने महात्मा गांधी का, उसका आप महिमा मंडन करोगे करने के बाद? गद्दार का हाउस रामजीलाल सुमन जैसे कुत्ते का तो सुन लो पहले बयान। कौशल किशोर ठाकुर जी व्यक्तिगत शब्दों का उपयोग मत कीजिए। मैं अपील कर रही हूँ आप सभी से बार बार, इस तरह के शब्दों का उपयोग मत कीजिए। ठाकुर लगाते हम जानते हैं क्षत्रिय होंगे कम से कम। कौशल किशोर ठाकुर जी समय का अभाव है। जी नीतू जी समय का अभाव है, फाइनल कमेंट लेंगे। कौशल किशोर ठाकुर जी जिस तरह से आपने कहा कि उनकी जुबान काटकर किसी को ला देनी चाहिए, उनको 11 लाख रुपए मिलेंगे, क्या इस तरह के बयान उचित है? नहीं 302 कर दीजिए, मेरे जैसे को मिल गया। नीतू चौहान जी समय का अभाव है, नीतू चौहान जी माफी चाहूंगी। कौशल किशोर ठाकुर जी को बात पूरी करने दीजिए। बाबा साहब का संविधान है, यहाँ नहीं चलेगा ये सब।
जी चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। हालांकि इस मामले को लेकर ये मामला लगातार दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर महासंग्राम देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। इस मामले को लेकर ये दोनों पार्टियां आमने सामने आ चुकी है। साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से भी इस पूरे मामले पर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं कौशल किशोर ठाकुर हिंदू धर्मगुरु का बयान सामने आया है कि यहां पर सांसद रामजीलाल की जुबान काटकर ला देनी चाहिए, उनको 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। देखने वाली बात होगी अखिलेश यादव द्वारा किस तरह की कार्रवाई सांसद पर की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो ये भी देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, साथ ही साथ राज्य सरकार किस तरह का एक्शन इनके खिलाफ लेती है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV 100।